जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कर्नल जोशी अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, मई 2002 की उस उषा संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पे एक भक्त का विश्राम भवन था। संगत जी, सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने की तैयारी में थी। संगत जी, गुरुजी के संकेत पर संगतों ने बसों में चढ़ना शुरू कर दिया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए थे। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बस चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन करके हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। संगत जी, नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। संगत जी, भक्त नासार अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। संगत जी, वो तो जानी जहान है, उनको तो हमेशा हर चीज़ के बारे में पता होता है। संगत जी, विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। संगत जी, उनके वचनों की सत्यता 2 महीने बाद सिद्ध हुई जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्मदिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। संगत जी, फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। संगत जी, इसके लिए उन्होंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना अदा किया और अनंतम शुक्राना वो गुरुजी महाराज का करते हैं। संगत जी, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंग रक्षकों की एक विष्टि इकाई को कामना कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। संगत जी, अवकाश लेकर मैं चला गया। उस दिन मुझे शरीर में दाहिने भाग में स्पॉन्डिलोसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाई बाहें में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। संगत जी, चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं वापस बस से आ जाऊं। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा दे दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को उन्होंने कहा। संगत जी, रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था, डरता था, क्योंकि बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। मेरे हाथ पैर संगत जी और भी ज़्यादा सुन्न हो जाते थे।
संगत जी, एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्यम की बर्थ भी मिल गई। संगत जी, रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान तक नहीं था। संगत जी, उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे वो वेदना कभी वापस नहीं लौटी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा भी नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी, यही देव की इच्छा थी और समस्त संगत जी जो भी मेरे कष्ट रोग थे वो दूर हो गए थे। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उत्पत्तियों को मात दे देती है। संगत जी, गुरु जी की आशीर्वाद, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर और गुरु जी की दया दृष्टि संगत जी अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की रिपोर्ट भी बदल देती है। और संगत जी, 1995 में मुझे मधुमेह का रोग घोषित किया गया। मधुमेह और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह संगत जी मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। सेना में उस श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। संगत जी, मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन तांबे का लोटा जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए मुझे उन्होंने कहा। संगत जी, इस अंतराल में बहुत मिठाई खाता था। मधुमेह रोगियों के लिए संगत जी ये मना होता है, जिन्हें शुगर होती है उनके लिए तो मीठा बिल्कुल जहर के समान होता है। संगत जी, 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा पे थे और मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। संगत जी, इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त संगत जी मधु सामान्य ही रहा। संगत जी, मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने भी मधुमेह रोगी गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी भर भर के लोगों को जलेबियाँ देते थे, भर भर के बर्फियाँ देते थे, इतनी इतनी मिठाइयाँ देते थे कि वो निश्चिंत होके खाते थे। और संगत जी, उसके खाने के बाद गुरुजी कहते थे जा हुन टेस्ट करा ली। संगत जी, जब टेस्ट करवा के संगत लौट के आती थी तो उनका कोई भी परिणाम पॉजिटिव आता ही नहीं था, सारा परिणाम उनका नेगेटिव आता था। संगत जी, इसका कारण है कि गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत होता है, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। संगत जी, अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश संगत जी अनोखे लगते हैं, पर उनसे संगत जी जो हमें लाभ होने के लिए उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही है संगत जी समर्पण। गुरुजी के दिए हुए निर्देश का ही पालन करना, उसको समर्पण कहते हैं। संगत जी, 1995-1998 की अवधि में जब मैं राष्ट्रीय संरक्षण में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उचित वरिष्ठ निदेशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यंत परिश्रम किया था। संगत जी, यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफ़ेद और गेरू रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट संगत जी निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देश से शाबाशी की आशा कर रहे थे। संगत जी, सुबह के समय मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह संगत जी मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर संगत जी मेरा मन बहुत उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ मुझे दिख रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य
द्वार में प्रवेश करते ही मैं संगत जी अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है पर यूनिट बची हुई है। संगत जी, ये सबसे ज़्यादा अचंभे की बात थी। हर जगह वर्षा थी, हर जगह मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन संगत जी उस यूनिट में बारिश नहीं हो रही थी। परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। जब वहाँ से जो अधिकारी थे वो जा चुके थे शाबाशी दे के, उसके बाद संगत जी मेरी यूनिट में भी लगातार बारिश हुई। दिव्य आत्मा का सहयोग स्पष्ट था। संगत जी, एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए होती है। मुझे अभ्यास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में चारों ओर मूसलाधार बारिश हो रही है। यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम संपन्न हो पाया था। संगत जी, गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहते हैं। जैसे अगले संदर्भ से दृष्टिगोचर है मेरे पास इन सर्वोत्तम दाता को धन्यवाद देने के लिए संगत जी शब्द ही नहीं है कि मैं जितना गुरुजी महाराज का शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। संगत जी, मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उसको कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने उनका वजन 5-10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तित दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। संगत जी, इस संरक्षण से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, वर्तमान और ना जाने कितने दूर दूर के भविष्य गुरुजी महाराज देख लेते हैं। संगत जी, वह जब कुछ देते हैं तो उनकी सीमाएं भौतिक ना होकर संगत जी ब्रह्मांड की परिधि में होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमें पूर्ण समर्पण गुरुजी को कर देना चाहिए। वह उन्हें अपने माता पिता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे। संगत जी, असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह भी अति आवश्यक है संगत जी कि भक्त गुरुजी के समस्त निर्देशों का पालन करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा बिल्कुल भी ना करें। गुरुजी पर आस्था बनाए रखें। गुरुजी को ही ज्ञान है कि उनके शिष्य के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। वह तो उनके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान हैं, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया था। संगत जी, गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहे कर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, लेकिन किंतु गुरुजी आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। संगत जी, रामचरितमानस का एक दोहा लेखन है जो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। संगत जी, यही सत्य है कि गुरुजी के बिना हमारी जिंदगी बहुत अधूरी है। संगत जी, एक और सत्संग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे भांजी का है कि गुरुजी ने कैसे मेरी भांजी का उपचार किया था। संगत जी, जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय अवस्था में थी। वह एक स्थानीय हॉस्पिटल में थी और डॉक्टरों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहाँ पर पहुँचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। संगत जी, सब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसका उल्लेखन करना अनुचित समझा,
पर जब गुरुजी ने भवन के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे आखिर भारतीय आयु विज्ञान संस्था से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह औषधि लेके पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। संगत जी, सुबह जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक घर वापस वो आ जाएंगे। उसके लक्षण तो समाप्त हो ही गए थे पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। संगत जी, वह बहुत प्रसन्न हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तब पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुपम कृपा हुई। संगत जी, गुरुजी अलौकिक महापुरुष है। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है संगत जी। संगत जी, हम नर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है। सतगुरु स्वर ज्ञाता है, वह एक ही समय पे अनेकों स्थान पर उपस्थित का होने का अभ्यास दे सकते हैं। संगत जी, मीलों दूर दूर पति पत्नी के वार्तालाप को बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल। संगत जी, उनका व्याख्यान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संगत जी, रामचरितमानस का एक दोहा है, बिनु पग चलही सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। संगत जी, वह ब्रह्मा बिन ही पैर के चलता है, बिन ही कान के वह सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का हमेशा ध्यान रखते आए हैं। वो अपने संगत के साथ साथ उनके साथ जो भी उनके परिवार के सदस्य जुड़ते हैं उन सबको ब्लेस करते हैं। संगत जी, पूर्ण समर्पण आप सभी गुरुजी को कर दीजिए। संगत जी, आपकी भी नैया भव सागर पार लग जाएगी। संगत जी, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। संगत जी, गुरुजी जब हम संगतों के बीच बैठते थे तो गुरुजी कहते थे, चल उठ अपना सत्संग सुना। तो संगत जी, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, दोनों का कल्याण है। क्योंकि गुरुजी की अपने ही तरीके होते थे अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देने के, ब्लेस करने के। अब संगत जी, किस सत्संग से कौन सी संगत का कल्याण है वो तो गुरुजी महाराज ही जाने। क्योंकि संगत जी वो जानी जहान है, उन्हें सब पता है कब कौन सी संगत को कहाँ ब्लेस करना है। संगत जी, हमें दुनिया के बवंडर में ना पड़ते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहिए। संगत जी, मैंने तो अपनी पूरी सांसें, पूरा जीवन गुरुजी को समर्पण कर दिया है। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उस भव सागर दाता का उतना ही कम है। मेरी आखिरी सांस तक गुरुजी मेरे को अपने श्री चरण कमलों से जोड़े रखना। अब मैं सत्संग यही विराम करूंगा। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी।